इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के बारे में और अनुच्छेद 34 के बारे में। अनुच्छेद 33 जो है यह संविधान के भाग 3 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का अपवाद है। यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समरूप बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा दिए गए कोई भी अधिकार किस सीमा तक ये जो नीचे दिए गए हैं इन पर लागू होगा। इसमें पहला है सशस्त्र बलों के सदस्य, दूसरा है सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व संभालने वाले सैन्य बलों के सदस्य, खुफिया या प्रति खुफिया के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति, और चौथे में है कि खंड 1 में ये जो सशस्त्र बलों के सदस्य और 3 में जो दिया हुआ है खुफिया या प्रति खुफिया के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति, इसमें निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में या उनके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को प्रतिबंधित या निरस्त किया जाएगा ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। अब जानते हैं अनुच्छेद 33 के विशेषताओं के बारे में। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करें तथा समूह में अनुशासन बनाए रखें। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, राज्य विधानसभाओं को नहीं। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानसभा इसमें नहीं बना सकते हैं, और ये जो कानून बनाएगा संसद, इसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर। चौथा है सशस्त्र बलों के सदस्य। शब्द में वे गैर लड़ाके भी शामिल है जो सेना के लिए काम करते हैं, ये लड़ाई नहीं करते हैं लेकिन उनके लिए काम करते हैं, जैसे नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोइया, चौकीदार, बूट मेकर और दर्जी। अब जानते हैं सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं। तो संसद ने हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने, शांति बनाए रखने और आपस में अनुशासन को प्रोत्साहित करने के अपने दायित्व को पूरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए ये सीमाएं स्थापित की। और ये प्रतिबंध इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कुछ संवैधानिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अलग आधार पर यूनियनों की स्थापना का अधिकार उनके लिए अपने कार्यों को प्रभावी, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से पूरा करना अधिक कठिन बना सकते हैं। इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। अब जानते हैं अनुच्छेद 34 के बारे में, जो किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 जो है यह किसी विशेष क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 34 संसद को किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ लागू हो उसमें व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति देने का अधिकार देता है, यानी मुआवजा देने का अधिकार देता है। संसद मुआवजा देगा। ये अनुच्छेद 34 जो है यह संसद को इस अवधि के दौरान पारित किसी भी सजा को वैध बनाने की अनुमति देता है।
और इसमें संसद जो भी क्षतिपूर्ति देगा व्यक्ति को, इस क्षतिपूर्ति को भारत की अदालतों में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो सामान्य अदालतें निलंबित हो जाती है और सभी मामले जो है सिविल मामलों सहित ये सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाए जाते हैं। इसलिए इस स्थिति में सैन्य अदालतों द्वारा पारित आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास कोई अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है। ये इस पे कुछ भी न्याय नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं मार्शल लॉ के बारे में। तो भारतीय संविधान में मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह शब्द जो है यह अंग्रेजी कानून से लिया गया है और इसका जो अर्थ है वो है सैन्य शासन। मार्शल लॉ लागू करना ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें किसी स्थान पर शासन करने का अधिकार देश के सैन्य बलों द्वारा ले लिया जाता है। ये अधिकारी नागरिकों पर अपने नियम और कानून लागू करते हैं। ऐसे नियम देश में मौजूद सामान्य कानूनों से अलग बनाए जाते हैं। आमतौर पर मार्शल लॉ जो है यह बहुत गंभीर स्थिति जैसे युद्ध, सरकार की विफलता आदि में लगाया जाता है और आज तक भारत में इसे लागू नहीं किया गया है। तो उम्मीद है अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।